अब ये होता क्यों है इस दिन, ये देखते हैं, ठीक है। नेपलीज तेंजिंग नॉर्गे एंड न्यूजीलैंड्स एडमंड हिलरी। बुक्स में बहुत बार पढ़ा होगा फर्स्ट किसने क्लाइम किया था, तो नाम लिखा रहता है ये तेंजिंग एंड हिलरी, ठीक है। तो नेपलीज तेंजिंग नॉर्गे शेरपा थे ये, एंड न्यूजीलैंड्स एडमंड हिलरी हैड क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ऑन दिस डे इन 1953। तो बात करते हैं करंट अफेयर्स की। मे के करंट अफेयर्स देखेंगे, मे 2021, और इसमें हम लोग ब्रीफली देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो भी मिले हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, देन न्यूज़ रिलेटेड टू डिफेंस आर्म फोर्सेस, अपॉइंटमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स में भी दैट इंक्लूड्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, देन इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, इस मंथ में, एंड जो भी बुक्स लिखी गई हैं इंपॉर्टेंट देखेंगे बस, ऐसे बहुत सारी लिखी जाती हैं बट विल मेनली फोकस ऑन जो भी इम्पोर्टेंट लिखी गई हैं। देन स्पोर्ट्स एंड हु डाइड में भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ देखेंगे जिनका चांसेस है एग्ज़ाम्स में आने का। हेलो, सो हम मे 2021 के करंट अफेयर्स देख रहे थे इम्पोर्टेंट जो भी थे, तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, काफ़ी सारे रिलेटेड टू सतपुरा रिजर्व जो 6 यूनेस्को साइट्स हैं, वो काफ़ी कुछ हम देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो वाला देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियोज़ में भी मिल जाएगा। पार्ट 1 ऑफ मे 2021, ये पार्ट 2 है, इसमें हम हु डाइड से स्टार्ट करेंगे और आगे इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हु डाइड? M.S. नरसिम्हन हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ वेटरन मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन थे M.S. नरसिम्हन, ठीक है। देन फॉर्मर इंडियन ओलंपियन साप्ती मजुमदार पास्ड अवे, किससे रिलेटेड हैं? बॉक्सिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड रखना यार, ठीक है। M.S. नरसिम्हन मैथमेटिशियन, शक्ति मजुमदार बॉक्सिंग। देन राजकुमार केसवानी, ये किससे रिलेटेड हैं? वेटरन जर्नलिस्ट, ठीक है। सोली जे सोरबजी, ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। O.P. भारद्वाज, ही पास्ड अवे, ये कौन है? फॉर्मर कोच ऑफ बॉक्सिंग, ठीक है। देन पंडित देबू चौधरी, क्या है ये? ही वॉज अ प्रोमिनेंट सितारिस्ट, पद्म भूषण एंड पद्मश्री मिला है इन्हें, ठीक है। पंडित देबू चौधरी। श्री कुमार बनर्जी, ठीक है, पास्ड अवे, इनके बारे में फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। देन वेणुगोपाल चंद्रशेखर, अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुना अवार्डी, पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस। नाउ वेणुगोपाल चंद्रशेखर और वी चंद्रशेखर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दी कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1982। फ्यूचर में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं फ्यूचर में, और पास्ट में कहाँ कहाँ हुए हैं, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए, कौन सा कंट्री टॉप में था, ठीक है। सेम विद ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ के साथ साथ फर्स्ट कहाँ पे हुए, ठीक है, कंट्री अभी कहाँ फ्यूचर में होने वाले हैं, कौन कौन मैस्कॉट है, ठीक है। ये भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा फेवरेट्स करके, उसमें सारा बताया हुआ है, फर्स्ट कहाँ पे हुए, लोगो कैसा है ओलंपिक गेम्स का या कॉमनवेल्थ का, कौन कौन आने वाले गेम्स में मैस्कट होने वाले हैं, किस कंट्री में होने वाला है, ठीक है। देन फॉर्टुनाडो फ्रांको पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, ठीक है, इंडियन टीम, इंडियन थे ये मैंने इससे लिखा है, नेम से वो नहीं होना कि कहीं और के होंगे, ठीक है, इंडियन थे ये भी। देन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जगमोहन मल्होत्रा पास्ड अवे,
ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कौन है गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर? मनोज सिन्हा, ठीक है, वो हैं। इस मंथ में जब मैंने बनाया है, तो अगर आप बहुत बाद में देख रहे हैं तो चेक कर लेना। मनोज सिन्हा है गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नाउ J.K. Dutt passed away. He was former Director General of नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है NSG वगैरह के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और दूसरी कौन कौन सी और फोर्सेस है, शास्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP, ठीक है, असम राइफल, सब बताया हुआ है, ठीक है। देन रघुनाथ महापात्रा पास्ड अवे, वेटरन स्कल्प्टर, ओके। देन Karimanal Venkatesan Anand passed away. He was a veteran cinematographer. सिनेमा से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। फर्स्ट मूवी कौन सी थी, और फर्स्ट सॉन्ग, फर्स्ट कलर्ड पिक्चर जो भी थी उसके डायरेक्टर, या फिर फर्स्ट मूविंग मोशन पिक्चर जो थी, ठीक है। इन सब से रिलेटेड भी बनाया हुआ है पहले, मिल जाएगा वीडियोस में, ठीक है। देन Homain Borgohain passed away. He was a veteran literator of Assamese. Now, few important dates. International Everest Day, ठीक है, 29 मई को होता है। अब ये होता क्यों है इस दिन, ये देखते हैं, ठीक है। नेपालीज तेंजिंग नॉर्गे एंड न्यूजीलैंड्स एडमंड हिलरी, बुक्स में बहुत बार पढ़ा होगा। फर्स्ट किसने क्लाइम किया था, तो नाम लिखा रहता है ये तेंजिंग एंड हिलरी, ठीक है। तो नेपालीज तेंजिंग नॉर्गे शेरपा थे ये, एंड न्यूजीलैंड्स एडमंड हिलरी हैड क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ऑन दिस डे in 1953 as the first humans to achieve the feat. Nepal decided to observe the day as International Everest Day in 2008 when the legendary climber Hillary passed away, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे होता कब है, 29। एक बार ये मैंने एग्ज़ाम का देखा था, किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि एडमंड हिलरी जिनने क्लाइम किया है कौन सी कंट्री से हैं, तो न्यूजीलैंड, तेंजिंग नॉर्गे, नेपाल, ठीक है। 2008 में किया स्टार्ट, 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ओके। नाउ एमनिस्टी इंटरनेशनल डे कब होता है, 28 मई, ठीक है। देन एमनिस्टी इंटरनेशनल डे 28 में बना कब ये, 1961 में। एक और चीज़ हमने देखी थी थोड़ी देर पहले, 1961 में जो फाउंड हुआ, ऊपर जाके देख लेना याद नहीं हो तो, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर्स है लंदन UK में, ठीक है किस चीज़ के लिए और है क्या, इंटरनेशनल NGO है ये, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पे फोकस करता है किस पे, मेनली ह्यूमन राइट्स पे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स पे मेनली फोकस करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। हेडक्वार्टर्स लंदन UK, एमनेस्टी इंटरनेशनल डे 28 मई, ओके। नाउ इंटरनेशनल लेबर डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब, 1 मई, ठीक है। देन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज़ ऑफिशियली सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2nd सैटरडे, कब, 2nd सैटरडे मई का, 8 मई 2021 को था। इस ईयर का थीम क्या था, दिस ईयर्स वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे थीम वॉज सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ठीक है, ये थीम था। एंड 8 मई 2021 को था, तो डेट फिक्स नहीं है, हमने देखा 2nd सैटरडे को होता है। डेट मैंने इसलिए बता दिया है कि इस साल में 8 मई को था, ऑल्दो दी करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज 2nd सैटरडे ऑफ मई, ठीक है। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देन वर्ल्ड
हैंड हाइजीन डे 5 मई, ठीक है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। देन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द थीम ऑफ द डे दिस ईयर, मतलब 2021 में जो थीम था वो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हैशटैग फॉर नेचर, ठीक है। अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो थीम्स याद रखना ज़रूरी है थोड़ा। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को होता है, और थीम क्या था इस साल का, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। देन इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई, ठीक है। देन इसके बारे में थोड़ा सा इंटरनेशनल नर्सेज डे का, द डे इज़ सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। हिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है नाम, फैक्चुअल में, ठीक है। द थीम फॉर दिस ईयर्स इंटरनेशनल नर्सेज डे वॉज, थीम क्या था, नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो सिचुएशन आ गया कोविड की वजह से, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हाइजीन डे जो हमने देखा, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये वाले डेज भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, अर्थ, ठीक है। देन नर्सेज डे हमने देख लिया 12 मई, थीम हमने देख लिया नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ठीक है। मनाते क्यों हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ओके, नाउ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑल्सो नोन एज रेड क्रिसेंट डे, कब, 8 मई। थीम क्या था इस बार वाले का, द थीम ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2021 वॉज टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। वेरी गुड मैसेज, राइट, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। तो रेड क्रिसेंट डे 8 मई, ठीक है। देन नेशनल एंटी टेररिज्म डे, नेशनल इज़ इंडिया में जो है, वर्ल्ड इंटरनेशनल अलग होता है, ठीक है, नेशनल अलग होता है। सो नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई, क्यों, द डे इज़ ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव गांधी, ठीक है, इनकी डेथ एनिवर्सरी 21 मई, ठीक है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नाउ वर्ल्ड हंगर डे 28 मई। डेज बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही लिया है, बस इंपॉर्टेंट वाले जिनमें या तो कुछ हुआ है करंट से रिलेटेड, कुछ स्पेशल थीम था, तो हमने वो देखे हैं बस, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, सॉरी इंटरनेशनल नेशनल दोनों देखेंगे इसमें, इंपॉर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। वैशाली एस वासे फ्रॉम महाराष्ट्र became the first women officer to be appointed as officer commanding in the Borders Road Organization BRO। BRO के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देन बना कब, 1960, ठीक है, फाउंड BRO, और हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, न्यू दिल्ली में, ठीक है। काम क्या है BRO का, नाम से ही पता चल रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉर्डर्स पे जो रोड रहता है इंडियन बॉर्डर्स पे, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका मेंटेनेंस, सब कुछ करना, और आर्म फोर्सेस का ही पार्ट है, ठीक है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग ऊपर कहीं गए हो हिमाचल साइड में तो बहुत जगह देखा होगा BRO लिखा रहता है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन होता है रोड का वो BRO ही करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स, ओके। Anatole Collinet Makosso has been appointed as the new Prime Minister of Congo। कॉन्गो कहाँ पे है, ये अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इधर कॉन्गो, इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके यहाँ पे है, ये है कॉन्गो, ठीक है। न्यू प्राइम मिनिस्टर एनाटोल कॉलिनेट माकोसो,
ठीक है, नाम अलग है तो याद रहने वाला है ये, एक बार और देख लेना, ठीक है। देन टी राबी शंकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सक्सीड किसको किया है? बीपी कानूनगो को, अगेन इम्पॉर्टेंट। एम के स्टालिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। मोख्तर ओवन वॉज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, ठीक है। माली कहाँ पे है? अगेन अफ्रीका, यहाँ पे, ठीक है। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट के ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे मॉरिटानी, माली, नाइजर, चैड, सूडान वाला जो रीजन है इसमें यहाँ पे, ठीक है, माली। ओके, देन सुबोध जायसवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द CBI, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। CBI कब बनी? 1963 में, ठीक है। और नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, ओके। बिल नेल्सन हैज़ बीन स्worn in as new NASA एडमिनिस्ट्रेटर। नासा कहाँ का है? अमेरिका, ठीक है। इंडिया का कौन सा है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नाउ बिल नेल्सन, ठीक है, नाम याद रखना, नासा का एडमिनिस्ट्रेटर, न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। देन प्रशांत कुमार मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, प्रशांत कुमार मिश्रा। एन रंगास्वामी हैज़ बीन sworn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ UT ऑफ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एन रंगास्वामी, ओके। नाउ रमेश पवार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। पुडुचेरी और दिल्ली प्रेजेंट के इलेक्शन होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स इलेक्शन जो होते हैं उसमें जो पार्लियामेंट होता है और जो पार्लियामेंट पार्ट लेता है, बाकी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं वो, बाकी 2 UT हैं जो पार्ट लेती हैं, दैट इज़ पुडुचेरी एंड सेकेंड इज़ दिल्ली, ये 2, ठीक है, ओके। नाउ रमेश विहार वी हैव ऑलरेडी सीन, हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस वीडियो में बताया हुआ है कि 2020 कहाँ होने वाले हैं फ्यूचर में, विमेन के, मेन के, अंडर 19 के, देन 50 कहाँ होने वाले हैं, टेस्ट कहाँ होने वाले हैं, फर्स्ट कहाँ हुआ था, बाकी कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं, फर्स्ट हैट्रिक, फर्स्ट 100, फर्स्ट T20 100, फर्स्ट हाफ सेंचुरी इन T20, मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन 20, मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन T20 ODI, ठीक है, सारा उस एक ही वीडियो में, फेवरेट्स डिस्क्रिप्शन में, ओके। देन आर्म फोर्सेस, so armed forces, the Indian Army has inaugurated its first green solar energy harnessing plant of 56 kilowatt ampere in सिक्किम, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। BRO सेलिब्रेटेड 61st राइजिंग डे ऑन 7 मई 2021। हमने थोड़ा सा देखा अभी BRO इस बॉर्डरहुड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में, ठीक है। शांतिर अग्रसेना 2021, ठीक है, is a joint military exercise between India and Bangladesh, took place in Bangladesh, कब? अप्रैल में। शांतिर अग्रसेन 2021। Then awards, Hockey India has won the prestigious Etienne Glitch Award। ये जो वर्ड है एटियन, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, तो एटियन ग्लिच अवार्ड। अब ये है क्या अवार्ड? इट इज़ गिवन एवरी 2 years टू एक्नॉलेज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉकी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एटियन ग्लिच अवार्ड फ्रेंच वर्ड है इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, तो स्पेलिंग से पता चल जाएगा, अलग से है इसलिए एग्जाम में ये भी, तो बस इतना याद रखना, रिलेटेड किससे है? हॉकी से, ठीक है। देन अनुपम खेर हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म
festival. Okay, now sports. Naomi Osaka has been named as the Sportswoman of the Year at Laureus World Sports Award 2021. ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका. ठीक है. देन राफेल नडाल वन द मेंस सिंगल टाइटल इन द इटालिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021. गेम रिलेटेड आपको पता ही है, टेनिस. कंट्री राफेल नडाल की स्पेन. इगा स्वाइटेक, ठीक है, वन दी वुमेन सिंगल टाइटल इन द इटालियन ओपन 2021. इगा स्वाइटेक कौन से कंट्री से हैं? पोलैंड. पॉलिश टेनिस प्लेयर हैं, गेम टेनिस. ठीक है. ऐसे भी पूछ लेते हैं, जो विनर है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर ये भी इम्पॉर्टेंट है गेम कौन सा है. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो विनर है वो कौन सी कंट्री से है. ठीक है. मार्क सिल्बे वन दी 2021 वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप. ठीक है, 2021 का. कंट्री यूके. नाउ लुइस हैमिल्टन हैज़ वन दी पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स 2021. ठीक है, लुइस हैमिल्टन. नाउ फ्यू इम्पॉर्टेंट बुक्स. ये भी बहुत सारी हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है अपन वो देखेंगे. आकाश रेनिसन. ठीक है. क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन वन फॉर वन एंड ऑल. ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल. किसने लिखी है? आकाश रेनिसन. ओके. देन एलिफेंट इन द वूम किसने लिखी है? कल्कि कोचिन. कल्कि कोचिन ने लिखी है एलिफेंट इन द वूम. ठीक है. देन ओके, सुनीता द्विवेदी. ठीक है, सुनीता द्विवेदी ने लिखी है बुद्धा इन गांधार. ठीक है. बुद्धा इन गांधार. ठीक है, बुद्धा इन गांधार लिखी है सुनीता द्विवेदी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक. देन नीना गुप्ता, इनने सच कहूँ तो. ठीक है, याद रख लेना बस. इंद्रानी मजुमदार ट्रांसलेटेड सत्यजीत रेस बुक टाइटल्ड अनदर डजन स्टोरीज. किसमें? बंगाली टू इंग्लिश. बंगाली टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है इंद्रानी मजुमदार ने सत्यजीत रे की बुक को. कौन सी? अनदर डजन स्टोरीज. देन रवि शास्त्री, अगेन इम्पॉर्टेंट बुक, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ. ठीक है. मेगन मार्केल दी बेंच. ठीक है, अगेन इम्पॉर्टेंट. देन अवतार सिंह भासिन, इनने कौन सी लिखी है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना. अगेन इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अवतार सिंह भासिन ने नेहरू तिब्बत एंड चाइना. तो हमने ब्रीफली ये सारा देखा है. कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वो जाके देख लेना. और कुछ मैं विद टाइम डालते रहूँगा मंथली एज वेल एज एक पॉलिटिकल सीरीज़ सारे आर्टिकल्स वगैरह के साथ, और कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस विद टाइम आते रहेंगे. सो डू सब्सक्राइब. ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.